हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमर। आप देख रहे हैं निक्की टेलर। आइए हम 36 इंच का कटोरी ब्लाउज कटिंग करते हैं, जिसका मेजरमेंट पहले देख लेते हैं। लंबाई है 14 इंच, सीना इसका लेंगे 36 इंच का, कमर है 32 इंच, शोल्डर इसका लेंगे 5 इंच का, पीछे गला 8 इंच का लेंगे, सामने गला लेंगे 6 इंच का, बाही इसका लेंगे 5 इंच, बाही गोलाई है 12 इंच का। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम पीछे भाग की कटिंग करेंगे। लंबाई 14 इंच है, तो यहाँ पर हम 1 इंच बढ़ा के 15 इंच में निशान लगाएंगे। यहाँ पर हम सीधा लाइन खींच लेंगे। शोल्डर इसका लेंगे 5 इंच का, इस प्रकार से। सीना इसका है 36 इंच, तो 36 का 1/4 हो जाएगा 9 इंच। इस प्रकार 9 इंच में निशान लगाएंगे। उसके बाद 1.25 इंच का सिलाई मार्जिन लेंगे। कमर इसका 32 इंच है, तो 1/4 हो जाएगा उसका 8 इंच। उसके बाद हम 2.5 इंच का सिलाई मार्जिन लेंगे। यहाँ पर हम इसको पहले मिला लेते हैं। उसके बाद आर्म होल के लिए हम लेंगे, बाही गोलाई 12 इंच है, तो 12 का आधा हुआ 6। 6 में आधा इंच बढ़ा के इस प्रकार 6.5 हम तिरछा नाप लेंगे। ये हमारा आर्म होल का निशान हो जाएगा। शोल्डर इसका 5 इंच लिए है, तो यहाँ पर हम 5.5 लेंगे, आधा इंच बढ़ा के। यहाँ भी हम निशान लगा लेंगे। उसके बाद हम 1 इंच की दूरी से आर्म होल की गोलाई निकाल लेंगे। ये हमारा पीछे का आर्म होल होगा। शोल्डर की चौड़ाई लेंगे इसका 2.25 इंच का, और उसमें 0.25 इंच बढ़ा के हम 3 इंच यहाँ से यहाँ तक नाप लेंगे। इस प्रकार हम सामने की तरफ आधा इंच डाउन कर लेंगे। और उसके बाद हम ये सामने का भाग कटिंग करेंगे। सामने कटिंग करने के लिए हम पहले नीचे 0.25 इंच की मार्जिन छोड़ लेंगे, इस प्रकार से। अब जो सामने का भाग कटिंग किए हैं ना, उसको ठीक इसके ऊपर रख के ठीक इसी के बराबर हम इसको भी कटिंग कर लेते हैं पहले। ऊपर हम शोल्डर में कट लगा लेंगे। के बाद हम पीछे को अलग कर देते हैं, फिर सामने का भाग निकालते हैं। पहले तो हम आर्म होल निकाल लेंगे। ये हमारा पीछे का आर्म होल है। अब यहाँ से हम 0.25 इंच अंदर लेंगे। ये हमारा सामने का आर्म होल बनेगा, और यहाँ से 1 इंच की दूरी से हम गोलाई निकाल लेंगे। ये हमारा सामने का आर्म होल हो जाएगा। बेल्ट इसका लेंगे 3 इंच का, तो जो निशान लगाए हैं उसके ऊपर से 3 इंच लेंगे। 3 इंच इधर भी लेंगे। इसको हम निशान लगा लेते हैं। गला इसका है 6 इंच का है, तो यहाँ पर हम 6.25 लेंगे, क्योंकि हम पहले से ऊपर से कटिंग कर चुके हैं। इसका फैलाव ले लेंगे 2.5 इंच का। यहाँ हम गोल गला ले लेंगे। कटोरी इसका लेंगे
5.5 इंच का, 5.5 इंच यहाँ से भी निशान लगाएंगे। ये दोनों निशान को मिला लेते हैं इस प्रकार से। अब गला के ऊपर हम लेंगे 1.25 इंच ऊपर लेंगे। अब यहाँ से हम इस प्रकार तिरछा मिला लेंगे। यहाँ पर हम गोलाई निकाल लेंगे। अब बेल्ट की नोक निकालने के लिए कटोरी है 5.5, तो इसका आधा हुआ 2.25 इंच का। ऊपर लेंगे 1.25 इंच, यहाँ से हम नोक निकाल लेंगे। अब हम इसको पहले कटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम आधा इंच निशान लगाएंगे। अब इस निशान को हम ये राउंड तक इस प्रकार निशान लगा के इसको कटिंग कर लेंगे इस प्रकार से। ये हमारा क्रास पट्टी और बेल्ट तैयार हो गया। उसके बाद हम पीछे की गला भी कटिंग कर लेते हैं। पीछे की गला 9 इंच है, तो यहाँ से हम 9.25 में निशान लगाएंगे। फैलाव दे देंगे 2.5 इंच का। यहाँ पर भी हम गोल गला निकाल लेंगे। इसको हम कटिंग कर लेते हैं। अब टक्स के लिए हम लेंगे, कमर है 32, तो 32 का 1/4 हुआ 8 इंच और 8 का आधा हुआ 4 इंच, तो 4 इंच हम यहाँ पर निशान लगाएंगे और 1 इंच में और निशान लगाएंगे। यहाँ पर हम निशान लगाएंगे 4.5 में। और टक्स की लंबाई लेंगे हम 4 इंच का। ये हमारा पीछे का टक्स हो जाएगा। पीछे भी कंप्लीट हुआ। और उसके बाद हम आइए बाही कटिंग कर, उसके बाद हम बाही कटिंग करते हैं। बाही कटिंग करने के लिए पेपर को पहले फोल्ड करके रखेंगे। उसके बाद हम नीचे पहले आधा इंच की मार्जिन छोड़ लेंगे इस प्रकार से। बाही की लंबाई 5 इंच है, तो यहाँ पर हम 5.5 में निशान लगाएंगे और एक निशान ऊपर से 3.5 में और लगाएंगे। यहाँ पर लाइन खींच लेंगे हम। बाही गोलाई 12 इंच है, तो 12 का आधा हुआ 6 इंच और 1 इंच बढ़ा के हम यहाँ पर निशान लगाएंगे 7 इंच में। ये दोनों को मिला लेते हैं और उसके बाद हम मार्जिन छोड़ देंगे सिलाई का। यहाँ पर हम लेंगे 2.5 इंच का, उसको हम इस प्रकार से मिला लेंगे। यहाँ से हम आधा इंच अंदर लेके इस प्रकार लाइन खींच लेंगे और यहाँ पर गोलाई मिला लेंगे और यहाँ भी हम गोलाई निकाल लेंगे इस प्रकार से। ये हमारा बाही भी कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम कटोरी कटिंग करेंगे। कटोरी के लिए जो निकला है ना, उसको हम इस प्रकार से पहले फोल्ड करके मिला लेंगे। उसके बाद नीचे से हम 1.25 इंच का ऊपर लेंगे। ये हमारा बस्ट पॉइंट का निशान हो जाएगा। अब ये
अलग से पेपर लेके इस प्रकार बीच में इसको रखेंगे और उसके बाद हम किनारे किनारे इसको निशान लगा लेते हैं। पहले यहाँ तक लगाएंगे, एक निशान बस्ट पॉइंट का लगाएंगे, एक निशान यहाँ पर लगाएंगे 20 सेंटर का। अब इसको निकाल देते हैं। अब हम यहाँ पर इसको इस प्रकार लंबा लाइन खींच के मिला लेंगे और एक लाइन यहाँ पर खींच लेंगे। अब ये जो बस्ट पॉइंट का निशान है यहाँ से हम 2 इंच का नीचे लेंगे। यहाँ पर हम एक छोटा सा लाइन खींच लेंगे उसके बाद हम 1 इंच एक सूत का इधर लेंगे और 1 इंच एक सूत का इधर लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 2.25 इंच का गैप हो जाएगा। उसके बाद इसको हम इस प्रकार से लाइन खींच लेंगे दोनों तरफ। अब सीना 36 इंच है तो 36 का 12वां भाग हो जाएगा 3 इंच का, तो 3 इंच में हम बस्ट पॉइंट से इधर निशान लेंगे और उसके बाद सिलाई मार्जिन लेके 3.25 इंच एक सूत में लेंगे और इसी प्रकार हम इधर भी 3.25 एक सूत। अब कटोरी इसका लिए थे 5.5 का आधा हुआ 3.25, तो इस प्रकार ये निशान से 3.25 हम इधर लेंगे और उसमें हम सिलाई मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा लेके 3 इंच एक सूत हो जाएगा। ऐसा सिलाई आप जितना चौड़ा लेंगे उतना बढ़ाएंगे। यहाँ पर हम यहाँ पर हम आधा इंच से थोड़ा कम सिलाई लेते हैं, इसलिए हम अपने हिसाब से बता रहे हैं। अगर आप आधा इंच का सिलाई लेते हैं तो आधा इंच बढ़ा के रखेंगे। उसी प्रकार हम इधर भी ले लेंगे 3 इंच एक सूत का ये निशान तक। अब ये सबको हम मिला लेते हैं पहले। अब ऊपर गला में हम सिलाई के लिए मार्जिन लेके इस प्रकार इसको मिला लेंगे और ऊपर हम लेंगे आधा इंच का और यहां से हम इसको मिलाते हुए इस प्रकार इसमें मिला लेंगे। इस प्रकार इसको फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। ये हमारा सिलाई का निशान हो जाएगा, ये बस्ट पॉइंट का निशान हो जाएगा। इस प्रकार ये कटोरी भी तैयार हो गया। ये हमारा पीछे पल्ला हुआ। ये क्रॉस पट्टी हुआ, ये बेल्ट हो गया, ये कटोरी हो गया और ये बाही हो गया। इस प्रकार हमारा 36 इंच का कटोरी ब्लाउज कंप्लीट हुआ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, साथ में सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाला वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।